हाय एवरीवन। आज कहानियों की पोटली से मैं आप सबके लिए अपनी अगली कहानी लेकर आई हूँ जिसे मैंने खुद लिखा है और उसका नाम दिया है मिसेस डैडी। तो चलिए मिस्टर और मिसेस की इस छोटी सी दुनिया में आप सबको लेकर चलते हैं। ज़िंदगी में शायद सब कुछ खरीद लेने की हैसियत तो नहीं थी, मगर किसी चीज़ की कोई कमी पड़ जाए ज़िंदगी ऐसी भी नहीं थी। बच्चों के पास शायद दुनिया भर के महंगे खिलौने तो नहीं थे, मगर जिन्हें खेल कर मन बहल जाए और बचपन पूरी तरह से जी लिया जाए, इतने खिलौने तो ज़रूर थे। मिस्टर को फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो दुनिया भर की खुशी अपने बच्चों और अपनी बीवी के कदमों में लाकर रख दे, पर ना ही कभी उनके बच्चों ने और ना ही मिसेस ने उनसे दुनिया मांगी थी। वो तो बस ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में दुनिया और खुशियाँ ढूंढ ही लेते थे। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मिसेस जी थोड़ी अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत टाइप की माँ थीं। बस कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही ममता नहीं लुटाती थी। उनकी परवरिश बहुत प्रैक्टिकल थी। इस केस में ये काम भी मिस्टर जी ही कर लिया करते थे। वैसे भी हमारे समाज की ये एक अजीब सी बात है कि जिसे हम एक अभिशाप भी बोल सकते हैं, पर कुछ रूढ़िवादी उसे आशीर्वाद ही बोलेंगे। यहाँ तक कि अभिशाप बोलने वालों से वो लड़ भी पड़ेंगे। वो ये है कि माँ का तो एक अलग ही दर्जा दे दिया जाता है, जहाँ उसे इंसान समझना ही भूल जाते हैं। वो जो भी करे उसे अचानक सब कुछ दूसरों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, दूसरों की खुशियों में ही खुश होकर संतुष्ट हो जाना चाहिए, बस ऐसा ही मान लिया जाता है। अगर वो कभी अपने बारे में थोड़ा भी सोच ले तो दूसरे तो उसे अजीब निगाह से देखते ही हैं। वो खुद भी अपने आप को सेल्फ डाउट और गिल्ट में डाल देती है। पर मिसेस जी का इससे उलट ही सोचना था। वो जानती थी कि वो भगवान नहीं है, एक मामूली इंसान है और परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बस यही सोच के मिसेस अपने बच्चों पर गुस्सा भी निकाल लेती थी और उनसे कुछ वक्त के लिए दूर होने का तरीका भी ढूंढ ही लेती थी। उनके पंचिंग बैग और सबसे बड़ा सहारा उनके मिस्टर होते थे, जो हर वक्त उनके रेस्क्यू के लिए आ जाते थे। कभी कभी मिसेस को लगता भी था कि मिस्टर ऑफिस से थके हारे काम करके लौटे हैं, फिर भी घर आते ही बच्चों को नहलाने की ड्यूटी से छुटकारा तो फिर भी उन्हें नहीं मिल पाता था। ऊपर से मिसेस के बिना बोले खाना भी वही परोस दिया करते थे। मिसेस को थोड़ी गिल्टी फील होती और मन ही मन सोचती, हाय बेचारा, और फिर खुद ही मन में बोलती, चलो छोड़ो, करने दो, और चुपचाप खाने पर कंसंट्रेट करती। बच्चों को सुलाकर मिस्टर आराम से टीवी देखने बैठते तो मिसेस की कुछ मीठा खाने की फरमाइश आ जाती। कभी बाथरूम जाने उठते तो बोलती, अरे अगर ज़रा खड़े हुए ही हो तो ज़रा पानी भी पिला दो। मिस्टर इतने मिसेस दीवाने और प्यारे से थे कि बिना किसी कंप्लेन के अपनी मिसेस के लिए सब कुछ खुशी खुशी कर जाते थे। वहीं मिसेस भी अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लेडी मानती थीं। हम पे सितारों का एहसान हो, पूरा अधूरा हर अरमान हो, एक दूसरे से जो बांधे हमें, बाहों में नन्ही सी एक जान हो, आबाद हो छोटा सा घर, लग ना सके किसी की नजर। वहीं मिसेस भी अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लेडी ही मानती थीं। उन्हें अपने मिस्टर के रूप में उनका सखा और उनकी पूरी दुनिया जो मिल गया था।
बच्चों को भी कहीं ना कहीं मिसेस मम्मी से ज़्यादा मिस्टर डैडी के साथ ज़्यादा मज़ा आता था। मिस्टर डैडी अपने डैडी होने की ड्यूटी बहुत ही शिद्दत से निभाते थे। बच्चों के साथ खेलने, उन्हें घुमाना फिराना, ये सब वो बहुत ही खुशी से किया करते थे। और सच कहें तो मज़ा भी सबको तभी आता था जब सब साथ हों। बस ऐसे ही एक दिन एक छोटी सी आउटिंग के बाद वापस घर लौटते वक्त मिस्टर एंड मिसेस के 6 साल के छोटे से बेटे ने अपनी छोटी बहन को अपना एक छोटा सा खिलौना देते हुए उसे मिस्टर कहकर संबोधित किया। तभी मिस्टर उसे करेक्ट करते हुए बोले, मिस, बेटा मिस। फिर मिसेस ने बेटे को समझाते हुए बोला कि बेटा, छोटी लड़कियों को मिस बोलते हैं, तो यानी बहन हुई मिस, तुम हुए मास्टर, मम्मा हुई मिसेस एंड डैडी हुए मिस्टर। बेटे ने तुरंत अपनी माँ को रिपीट करते हुए कहा, मिस बहन, मैं मास्टर, मिस्टर मम्मा एंड मिसेस डैडी। मिसेस आश्चर्य से बोल पड़ी, मिसेस डैडी, और सब जोर से हंस पड़े।